हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन को लेकर। बच्चा, उस क्वेश्चन को हम लोग जो है आज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उस क्वेश्चन को बच्चा हम लोग जो है डिकोड करेंगे। बच्चा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बच्चा, क्वेश्चन दिया हुआ है n moles of an ideal gas undergoes a process A to B as shown in the figure. Find the maximum temperature of gas during the process. अब बच्चा ये कहानी दिया हुआ है, हमने ऑलरेडी इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ना। हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है और कुछ यूं करके जो है प्रोसेस मूव कर रहा है ना। ये जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जो है काम हो रहा है बच्चा। मतलब गैस इस जो है प्रोसेस को फॉलो कर रहा है बच्चा। तो अब देखा जाए ये स्ट्रेट लाइन है बच्चा, है ना। अगर देखा जाए ये स्ट्रेट लाइन है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ही मैक्सिमम और मिनिमम का बातचीत होता है बच्चा, वहां पे जो है एक सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है डिफरेंशिएशन करने का, कि इसको डिफरेंशिएट किया जाए। अच्छा, अब डिफरेंशिएट करने के लिए हमको नहीं पता है कि टेम्परेचर कहां पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अभी यहां पे मैक्सिमम का बात कर रहा है तो मैक्सिमम का ही बात करेंगे। आइए, तो अब बच्चे देखिए, अब जो है गैस जो है यूं जो है इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ऐसे मूव किए जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है बच्चा। तो कहीं पर जो है टेम्परेचर पूछा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, तो जनरली हमारे दिमाग में आता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि डिफरेंशिएशन करना होता है ना। कोई भी चीज मैक्सिमम और मिनिमम हो तो डिफरेंशिएशन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। ऐसा लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा, पहले मेथड 1 का बातचीत करेंगे। मेथड 1 में बात क्या होगा बच्चा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लिया यहाँ पे हमने जो है वॉल्यूम V है और प्रेशर P है बच्चा। किसी एक पर्टिकुलर हमें नहीं पता है कि किस पॉइंट पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया यहाँ पे V और P, है ना। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे V आएगा और वाई एक्सिस पे प्रेशर है बच्चा, तो यहाँ पे P आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक जनरल पॉइंट मान लिया। अब मैं लिखने वाला हूं कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे जो है चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा मोटो क्या है बच्चा, मैं प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन लिखूंगा। और जैसे ही लेकिन हमें टेम्परेचर पता करना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बाद में हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर लेंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर लेंगे बच्चा। और जब हमारा प्रेशर और वॉल्यूम में इक्वेशन आ जाएगा, बच्चा, उसके बाद जो हम लोग जो है किसी एक को, या तो वॉल्यूम को और प्रेशर को जो हम लोग जो है रिमूव कर देंगे और टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस कर देंगे। कैसे बच्चा, कैसे इक्वेशन लिखते थे, क्लास है ना, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा, V0, 2P0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चा 2V0, P0, है ना। अब हम आपने क्लास 11 देखिए, क्लास 9 10 में आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो है कि अगर कोई दो पॉइंट आपको पता हो तो कैसे जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, कि अगर वो लाइन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करे तो कैसे जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं बच्चा। आपको पता होगा फॉर्मूला y माइनस y1, कुछ इस तरह से कहानी होता था बच्चा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और यहां से बच्चा x माइनस x1 हो जाता था। ये सब आपने पढ़ा होगा, ये जो है आपने पढ़ा होगा बच्चा। तो हमने किसी एक को, ये हमारे पास दो पॉइंट है बच्चा, तो किसी को एक को जो हम लोग जो है x1 y1 मान लेंगे और दूसरे को x2 y2 मान लेंगे। तो वो आपकी इच्छा है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया, इसको हमने x2 y2 मान लिया। अब चलिए कहानी लिखते हैं बच्चा। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो y एक्सिस पे क्या बच्चा, प्रेशर है। इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं बच्चा, तो y एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, तो आ जाएगा कहानी P माइनस, अब y1 क्या है बच्चा, हमने इसको y1 लिया हुआ है, तो P माइनस 2P0 इक्वल टू y2 माइनस y1। बच्चा ये y2 है, मतलब कितना हो गया, P0 माइनस 2P0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। x2 बच्चा ये x2 है, ये x1 है, तो कितना हो जाएगा 2V0 माइनस V0, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा बच्चा। और x एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम है तो यहाँ पे V आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हमने ये लिया बच्चा, तो V माइनस V0 हो गया। ये हो गया बच्चा कहानी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना कहानी आ जाएगा, यहाँ से P माइनस 2P0, अच्छा ये माइनस P0 और ये माइनस, सॉरी ये V0 हो गया,
और ये v माइनस वी नॉट हो गया, है ना कहानी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहानी कितना हो जाएगा, p माइनस टू पी नॉट इक्वल टू बच्चा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी, और ये प्लस हो जाएगा बच्चा, और वी नॉट से कहानी चला जाएगा, ये पी नॉट हो गया, ये इस तरफ आ जाएगा बच्चा। तो हमारा प्रेशर का इक्वेशन आ गया कितना, ये आ जाएगा प्रेशर और वॉल्यूम में हमारा रिलेशन आ चुका है बच्चा, पी है ना यहाँ से प्लस थ्री पी नॉट हो गया कहानी, ये हो गया। अभी हमारा देखिए बच्चा प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन आ चुका है, ये आ गया हमारा प्रेशर जो है प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे जो है चेंज हो रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम में हमारा ये देखिए बच्चा, ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम, और ये पी नॉट वी नॉट ये सब तो कांस्टेंट है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर और टेम्परेचर है। तो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन आ चुका है। अब हमको लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर पता करना है। तो हमें पता है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है बच्चा मैथमेटिक्स में। तो अगर y x के साथ वेरी कर रहा है तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग जो है डिवाइड बाई dx क्या करते हैं बच्चा, जीरो करते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा, डिवाइड बाई dx जीरो करते हैं। तो इसीलिए लेकिन हमको टेम्परेचर मैक्सिमम पता करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला था बच्चा, किसी एक टर्म को यहां से भगा देंगे और वॉल्यूम को यहां पुट कर लेंगे बच्चा। जैसे देखिए मैं इस प्रेशर को यहां से भगा देता हूं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चा, एन आर टी बाई वी हो जाएगा बच्चा, है ना, एन आर टी बाई वी हो जाएगा। और यहां से ये बच्चा, यहां से मैं प्रेशर इक्वल टू एन आर टी बाई वी लिख रहा हूं बच्चा, यहां से कहानी तो हो जाएगा माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी प्लस थ्री पी नॉट हो गया बच्चा। और यहां से जो है टेम्परेचर पता कर लेंगे बच्चा, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो कितना हो जाएगा बच्चा देखिए, है ना, टेम्परेचर हो जाएगा वन अपॉन एन आर, और यहां से मैं v को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो v और v स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, तो माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी स्क्वायर हो गया, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, सो थ्री पी नॉट और v हो गया बच्चा। ये रहा कहानी मोटी मोटा, ये रहा बच्चा। देखिए अब हमारा टेम्परेचर, ये जो हमारा इक्वेशन आ चुका है वो क्या है, टेम्परेचर जो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ चुका है, टेम्परेचर जो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे बच्चा। तो लेफ्ट साइड में टेम्परेचर है, राइट साइड में वॉल्यूम है, तो क्या आ जाएगा बच्चा, dt अपॉन dv आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन बच्चा, dt अपॉन dv कितना आ जाएगा बच्चा, वन अपॉन एन आर से कुछ लेना देना है नहीं, वो तो कांस्टेंट है बेचारा। और बच्चा यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस पी नॉट बाई वी नॉट बच्चा, यहाँ से आ गया टू वी, और ये हो जाएगा बच्चा हमारा कहानी थ्री पी नॉट, ये हो गया कहानी। अब इसको जीरो पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, इसको जीरो पुट कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, जीरो इंटू एन आर, तो कहानी जीरो हो गया, इस तरफ आ जाएगा। फाइनली हमारा कहानी कितना हो जाएगा, पी नॉट बाई वी नॉट इंटू टू वी इक्वल टू थ्री पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट कहानी चला गया बच्चा, यहां से वी हमारा आ चुका है थ्री वी नॉट बाई टू, ये हो गया बच्चा कहानी। तो मतलब इस वॉल्यूम पे हमारा जो है टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, इस वॉल्यूम पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा बच्चा। तो अब हमें ये नहीं चेक करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है। तो जो है सोचना नहीं है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, जो वैल्यू आया है वही को पुट कर देंगे। मतलब ये हो गया बच्चा, इस वॉल्यूम पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है, तो फर्दर डिफरेंशिएशन करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इस वॉल्यूम को यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चा, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो क्या कहानी आ जाएगा बच्चा। अब यहां से पुट कर लिया जाए तो हमारा जो है कहानी आ जाएगा। इसको जब आप पुट करेंगे, मैं थोड़ा सा जगह बना लूं बच्चा, जगह बना लिया जाए, चलिए जगह बना लिया जाए बच्चा, जगह। अब बच्चा देखिए यहां से पुट करेंगे तो टेम्परेचर क्या आएगा, देखिए अब बस कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर का वैल्यू पुट करना है यहां से। टेम्परेचर कितना आ जाएगा, वन अपॉन एन आर, वो तो रहेगा ही। अब बच्चा देखिए यहां से माइनस पी नॉट इंटू वी नॉट है, और यहां से v का वैल्यू पुट करेंगे बच्चा, यहाँ पे v स्क्वायर है तो v का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू नाइन बाई फोर, नाइन बाई फोर, नाइन बाई फोर वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, और प्लस प्लस में आ जाएगा थ्री पी नॉट, और वी नॉट का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से थ्री वी नॉट बाई टू बच्चा। ये कहानी मोटा मोटी बन के आएगा। और टेम्परेचर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से वन अपॉन एन आर रह गया बाहर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बच्चा, तो एक वी नॉट से वी नॉट कहानी चला गया, ये हो गया कितना, नाइन बाई फोर माइनस नाइन बाई फोर पी नॉट इंटू वी नॉट, और ये बच्चा बच्चा कितना हो गया, ये प्लस नाइन बाई टू पी नॉट वी नॉट हो गया बच्चा। और यहाँ से नाइन बाई टू को मैं यहाँ से सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चा, तो इससे नाइन बाई फोर आ जाएगा आई थिंक। तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से वन, मतलब यहाँ से आ जाएगा कहानी वन अपॉन एन आर, और यहाँ से आ जाएगा बच्चा नाइन पी नॉट वी नॉट बाई फोर, ये बच्चा कहानी आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से, खूबसूरती के तरीके के साथ, है ना, जैसे होता है ना सलाद वलाद जो होता है खाने में,
उसको एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे जो है खूबसूरती के साथ ऐसे एक्सप्रेस कर लेंगे, है ना, है कि नहीं, है ना। तो ये बच्चा हो गया 9/4 पी नॉट। सो ये हमारा बच्चा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है बच्चा, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। ये हमारा कहानी हो गया। लोग ऐसे सॉल्व कर, मतलब ऐसे बेसिक मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। थोड़ा सा देखिए, मैंने मेरे वीडियोस में अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे बच्चा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ध्यान दें, मैथमेटिक्स की खूबसूरती यही है बच्चा, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ध्यान दें तो चीजें इतनी आसान हो जाएंगी बच्चा, चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी बच्चा। तो इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। और जेई मेंस में आ चुका है तो नीट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चा। और इसी टाइप का क्वेश्चन ये मैं नीट आई थिंक सॉरी ये जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन है। फिर आफ्टर 2 इयर्स 2018 में भी उन्होंने कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था, आप जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे जो है शेयर कर दूंगा लास्ट में मैं शेयर कर दूंगा वो क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नीट में भी रिपीट हो सकता है, तो बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से अगर आप इसको नीट में सॉल्व करेंगे तो जिंदगी जो है आपकी जो है एकदम जो है परेशानी से भर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स का आप यूज करेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूं बच्चा, मैं थोड़ा सा जगह बना लूं, फिर जो है हम लोग इस पर बातचीत करते हैं। अब देखिए बच्चा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। देखिए देखिए किस तरह से आप क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो बच्चा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, आपने क्वेश्चन को देखा कैसे। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा बच्चा, तो मेरे दिमाग में क्या आया, अभी बता रहे हैं आपको। मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में क्या आया बच्चा, मेरे दिमाग में ये आया, ये जो पॉइंट, जैसे मैंने इसको ए मान लिया बच्चा, इस पॉइंट को मैंने इसे बी मान लिया, है ना, है कि नहीं। अब इस एक्स में कोई जरूरत नहीं है ना, इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं इसका, फालतू में जो है जगह वो बनाए हुए है एकदम, मेरा जगह है। तो अब देखिए बच्चा कहानी क्या है, जो है इसका भी कोई जरूरत नहीं है, ये सब हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है सब करने का बच्चा, सब करने का कोई जरूरत नहीं है। अरे चलो, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है बच्चा, है ना। अब देखिए बच्चा क्या है, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, या कोई भी थोड़ा सा अगर जो मैथमेटिक्स से प्यार करता हो और मैथ बैकग्राउंड से हो, या बैकग्राउंड में होना जरूरी नहीं है, आपने अगर जो है चीजों को जो है पढ़ा हो अच्छे से मैथमेटिक्स को, तो मेरे को क्या दिख रहा है बच्चा यहाँ पे, ये जो पॉइंट ए है ना बच्चा, उसकी खूबसूरती क्या है। देखिए पॉइंट ए पे अगर मैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम निकालूं तो क्या आ जाएगा। पॉइंट ए पे बच्चा प्रेशर इंटू वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से देखा जाए बच्चा, प्रेशर कितना है बच्चा 2 P0 है, और वॉल्यूम कितना है बच्चा इस पॉइंट ए पे V0 है। सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम 2 P0 V0 हो गया, 2 P0 V0 हो गया, है कि नहीं। अब वही कहानी मैं अगर पॉइंट बी पे निकालूं तो, वही कहानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम अगर मैं पॉइंट बी पे निकालूं तो क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे पॉइंट बी पे अगर मैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम करूं तो यहाँ पे बच्चा प्रेशर पी है और वॉल्यूम 2 V0 है। ओह, अब देखिए क्या कहानी हो गया, कहानी देखिएगा बच्चा, पॉइंट ए और बी पे, देखिए आप तुरंत भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है धीरे धीरे जो बता दिया, है ना, आपको यहां से दिख भी रहा है कि जो पॉइंट ए पे और जो पॉइंट बी पे जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम आ रहा है बच्चा वो कांस्टेंट है। तो ए पे और बी पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका एक ही मतलब है, क्या है बच्चा, मतलब ए और बी पॉइंट डेफिनेटली आइसोथर्मल कर्व पे है बच्चा। तभी ऐसा हो रहा है क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों आइसोथर्मल कर्व पे है बच्चा, आइसोथर्मल कर्व पे होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आइसोथर्मल कर्व को ड्रॉ करूंगा। अब मैं आइसोथर्मल कर्व को ड्रॉ करूंगा दूसरे दूसरे कलर के मार्कर से, जिससे आपको समझने में आसानी होगी बच्चा। चलिए आइए, अब मैं आइसोथर्मल कर्व ड्रॉ करने वाला हूं बच्चा, आइसोथर्मल कर्व। देखिए इधर उधर करना पड़ता है ना। चलिए बच्चा आइसोथर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे। बच्चा आइसोथर्मल कर्व आपको पता होगा कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चा, ये रहे, बहुत ही बेकार। चलिए इस तरह से बच्चा कुछ आइसोथर्मल कर्व होता है ना, कुछ इस तरह से। कहानी स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लिया जाए। चलिए कहानी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलिए अब बच्चा आइसोथर्मल कर्व को ड्रॉ करेंगे तो अब ये इस तरह से कुछ कहानी आएगा बच्चा, कुछ इस तरह से कहानी आएगा, कुछ इस तरह से कहानी आएगा। देखिए थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे।
कुछ इस तरह से कहानी आएगा बच्चा। ये कर्व है, याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आपने पढ़ा होगा जो है। ये सब कहानी है बच्चा। अब देखिए बच्चा, ए और बी पॉइंट होगा, ये जो है आइसोथर्मल कर्व हो गया बच्चा, है ना। आइसो जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया वो आइसोथर्मल कर्व है बच्चा। अब मैं वापस से जो है ब्लैक मार्कर यूज करूंगा, है ना। अब देखिए ब्लैक मार्कर, चलिए हाँ ठीक है, ब्लैक मार्कर यूज करूंगा बच्चा। अब देखिए क्या है बच्चा कहानी। तो अब देखिए क्या है, ध्यान से देखिए बच्चा कहानी। कहानी ये है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेम्परेचर टी मान लूं तो इस पॉइंट पे भी टेम्परेचर टी होगा, इस पॉइंट पे भी टेम्परेचर टी होगा, और पॉइंट बी पे भी टेम्परेचर सेम होगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल कर्व पे हमको पता है टेम्परेचर सेम होता है। तो इस क्वेश्चन में तो बोला है मैक्सिमम टेम्परेचर, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि ए से बी, जब मैं इस जो दिया हुआ पाथ है बच्चा, जो स्ट्रेट लाइन प्रोसेस है, अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊं तो हो क्या रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ये भी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता था, एक जो है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, कि जब ए से बी आप जा रहे हो, तो उस प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता था बच्चा। तो उसको अगर पता करना है तो कैसे कैसे पता करेंगे बच्चा। हमको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी बच्चा, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। देखिए तो तीन वेरिएबल है बच्चा इसमें, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि दो वेरिएबल में रिलेशन आएगा। जैसे अरे बच्चा जैसे y इक्वल टू 2x है, तो बोलेंगे x इंक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो बट यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों वेरी कर रहे हैं, तो एक को कांस्टेंट करके और एक का रिलेशन दूसरे के साथ निकालेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो मैंने एक जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। इसका क्या फायदा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट पे, जैसे मैंने इसको स्मॉल सी मान लिया, इसको मैंने स्मॉल डी मान लिया। अब पॉइंट सी और डी पे, दोनों पे क्या है बच्चा, वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम सेम है बच्चा, वॉल्यूम सेम है, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चा, टेम्परेचर हो गया। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, मतलब ज्यादा प्रेशर तो ज्यादा टेम्परेचर। तो सी पे देखिए बच्चा, सी पे प्रेशर ज्यादा है, सी ऊपर है और डी नीचे है बच्चा। सी पे प्रेशर ज्यादा है और डी पे प्रेशर कम है बच्चा। तो यहां से ऑब्वियसली यहां से बच्चा हो गया कि टी, अगर अगर सी पे जो है प्रेशर ज्यादा है और डी पे प्रेशर कम है, और हमको पता है यहाँ पे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया है इन दोनों पॉइंट के लिए, तो ऑब्वियसली सी पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टीसी इज मोर देन टीडी बच्चा हो गया। और टीडी क्या है एक्चुअली, क्या बच्चा, टी है, जो कि पॉइंट ए पे टेम्परेचर है। तो अब देखिए बच्चा, टीसी इज मोर देन टी आ चुका है। अरे भाई ये आइसोथर्मल कर्व है ना, तो इस पॉइंट पे, इस कर्व के जो ब्लू वाला कलर है उसके हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो डी पे अगर टी है तो बच्चा यूं 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 कर जाते हुए ए पे भी टी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चा पॉइंट सी पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। मतलब कहानी ये हो गया बच्चा, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन प्रोसेस के थ्रू जाऊं तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और बाद में बच्चा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है बच्चा, टी है, और फाइनल टेम्परेचर भी टी है, और यहां पे इंक्रीज हो गया है। तो मतलब क्या हुआ बच्चा, टेम्परेचर पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। अरे भाई ऐसे समझा देते हैं। देखो मान लिया जाए यहाँ पे टेम्परेचर जो बच्चा 100 है, तो यहाँ पे भी 100 है ना, बी, ए और बी पे दोनों पे टेम्परेचर 100 है, ऐसे मान लिया जस्ट नंबर एग्जांपल। ए और बी पे दोनों पे टेम्परेचर क्या बच्चा, 100 एंड 100 है। लेकिन जैसे मैं इस यहाँ पे यूं स्ट्रेट लाइन के थ्रू मैं यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुंचा तो टेम्परेचर को इंक्रीज होना है। तो यहाँ पे 120 हो गया, यहाँ पे बच्चा 130 हो गया, यहाँ पे 140 हो गया, 150 हो गया, फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से बच्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके 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 बच्चा ये 100 पे आ जाएगा डिक्रीज करते हुए। कहानी आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चा, एक बार देख लो स्क्रीन पे। तो इस तरह से कहानी कुछ चल रहा है बच्चा। तो पहले जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और फिर टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ए और बी पे सेम टेम्परेचर है। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता था, इस क्वेश्चन का एक जो है छोटा सा पार्ट, कि ए से बी जाने पे जो स्ट्रेट लाइन प्रोसेस है बच्चा, वो हमारा वही प्रोसेस है। ब्लू तो मैंने ऐसे ही जो है रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रखा है। तो ए से बी जाने पे बच्चा जो है स्ट्रेट लाइन के थ्रू बच्चा यहां से टेम्परेचर पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर भी सेम होना है। चलिए, वो पूछा नहीं था, हम ऐसे ही मैंने डिस्कस कर दिया। वो पूछा नहीं था तो मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा रब कर दूं, ये सब जो है कहानी जो मैंने लिखा है जो है ना, ये सब कहानी को मिटा देते हैं, इस कहानी को सब मिटा देते हैं बच्चा। ये सब पूछा नहीं था लेकिन मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया आपसे, सोचा कि डिस्कस कर दिया जाए, है ना। ये भी हो सकता था कि पहले इंक्रीज कर रहा है, पहले टेम्परेचर जो है, क्या कहानी चल रहा है। चलिए
अब बच्चा जो है मैं प्रोसेस को फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा बच्चा प्रोसेस। और ये सबको तो भगा ही देते हैं, सब चलेंगे खाना वाना खाने के लिए अपने घर। चलिए, यहाँ पे टेम्परेचर टी है, यहाँ पे भी टेम्परेचर टी है, यहाँ पे टेम्परेचर टी है और यहाँ पे टेम्परेचर टी है, आइसोथर्मल है। तो बच्चा अब हमसे पूछा कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा। तो अब देखिए बच्चा, ये जो आइसोथर्मल कर्व होता है बच्चा, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कि नहीं, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए इस आइसोथर्मल है ना टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा बच्चा, देखिए देखिए अब ध्यान रखिए, ये जो दोनों कर्व है बच्चा, इन देखिए ये प्रेशर इनटू वॉल, अगर देखिए एक जो है हमारा ये वाला प्रोसेस है ब्लैक वाला है, और एक मैंने आइसोथर्मल का हेल्प लिया हूं। तो जब मैं आइसोथर्मल का हेल्प लूंगा बच्चा, तो वहां से पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा अब देखिए ये एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है बच्चा, ध्यान दीजिए आप। तो अब क्या है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट आएगा, अब देखिए इन जस्ट कंक्लूजन पे आते हैं, ये जो दोनों कर्व है बच्चा, देखिए इन दोनों कर्व में से गैप जो बच्चा, देखिए ये इस पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइन और जो है कर्व दोनों मीट कर रहे हैं, बी पॉइंट पे भी स्ट्रेट लाइन और कर्व दोनों मीट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इनके बीच में गैप देखिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम आया है, यहाँ पे गैप मैक्सिमम हो गया इन दोनों के बीच में, और फिर जो है गैप जो है फिर से डिक्रीज हो गया। आप कहानी समझ पा रहे हैं, मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे प्रेशर है, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम बच्चा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इनके बीच में, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इनके बीच में कहीं पे मैक्सिमम हो रहा है और कहीं पे क्या हो रहा है बच्चा, मिनिमम हो रहा है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इनके बीच में मैक्सिमम कहां हो रहा है बच्चा, इस पॉइंट पे हो रहा है, देखिए ऐसे इस पॉइंट पे। अब मैं इसको जो है देखिए, ये पॉइंट मैंने सी मान लिया और ये पॉइंट मैंने ऐसे डी मान लिया, ऐसे ही डी मान लिया। तो बच्चा देखिए, देखिए ये पॉइंट सी कहां है, ये पॉइंट सी कहां है, ये स्ट्रेट लाइन पे है जो प्रोसेस दिया हुआ है। ये पॉइंट डी कहां है बच्चा, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है बच्चा कहां पे, ये आइसोथर्मल कर्व पे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों कर्व के बीच में जो गैप है बच्चा, वो ज्यादा कहां है, गैप वो है बच्चा इस पॉइंट पे, मतलब ये लाइन जो है y इक्वल टू एक्स हो जाएगी। आपको पता होगा ये सब जो है थोड़ा सा वह क्या है बच्चा, मैथमेटिक्स है, y इक्वल टू एक्स है, ये आपको पता होगा जो है स्ट्रेट लाइन है बच्चा। तो इस लाइन के अलॉन्ग, y इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग, यहाँ पे इनके बीच में टेम्परेचर सॉरी प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है, पीवी पीवी का जो मल्टीप्लीकेशन है बच्चा, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम का गैप यहाँ पे ज्यादा है। और हमको बहुत आसानी से पता है बच्चा, अगर प्रेशर इंटू वॉल्यूम का गैप जो ऑब्वियसली देखिए बच्चा, यहाँ पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम बच्चा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो जहां पे गैप ज्यादा होगा, जहां पे जो है चेंज ज्यादा होगा पी इंटू वी का, जहां पे चेंज मतलब कि पीवी का चेंज जहां पे ज्यादा होगा, वहीं पे जो है टेम्परेचर जो है मैक्सिमम आएगा स्ट्रेट लाइन वाले कर्व पे। अरे भाई ब्लू वाले कर्व पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो जहां पे हमको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी बच्चा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जहां पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो चेंज होगा, जो गैप होगा, वो जहां पे ज्यादा आएगा, वहां पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। आई थिंक आपको कहानी समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से बोल दूं, ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है बच्चा, और ये जो बच्चा दो पॉइंट है, इनके बीच में गैप ज्यादा। मैं क्यों गैप में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि यहां देखिए ये जो ब्लू वाला कर्व है, वहां पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चा, ये आइसोथर्मल कर्व है। ये पॉइंट डी मैंने मान लिया और ये पॉइंट सी मान लिया बच्चा, और इस y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग इनके बीच में गैप मैक्सिमम होता है। अभी कुछ बच्चों को ये सब पता नहीं होगा, तो ये सब पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में बच्चा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और ये y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये सिमेट्री होता है बच्चा, ये सब कहानी आपको पता होना चाहिए। तो अब इनके बीच में गैप कहां, इस लाइन पे बच्चा, यहाँ पे गैप ज्यादा है। गैप ज्यादा मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम का गैप ज्यादा है। वाई एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, तो पीवी जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का टोटल जो मल्टीप्लीकेशन है, उसका गैप ज्यादा है। और प्रेशर इंटू वॉल्यूम का गैप अगर ज्यादा है बच्चा, इस ब्लू लाइन पे तो कांस्टेंट है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। बट यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे गैप, ये जो गैप है बच्चा इनके बीच में, ये गैप यहाँ पे ज्यादा है। तो बच्चा ये ऑब्वियसली इस पॉइंट सी पे जो है क्या होगा, टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, क्योंकि गैप ज्यादा है। मतलब अरे भाई अब आई थिंक कहानी आप समझ पा रहे होंगे बच्चा। तो अब पॉइंट सी पे हमारा आ चुका है बच्चा, टेम्परेचर जो है क्या है, मैक्सिमम है, टेम्परेचर मैक्सिमम है। तो कैसे निकालेंगे बच्चा, अब देखिए मैथमेटिक्स यूज करेंगे बच्चा। हमको पता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट फार्मूला याद है आपको, आपने क्लास 9 10 में पढ़ा होगा बच्चा। मिड पॉइंट फार्मूला होता था, देखिए मैंने इसको क्वेश्चन को रब कर दिया। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता बच्चा, है ना, मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस एक्स टू बाई टू और y1 प्लस वाई टू बाई टू। ये आप सब आपने कहानी जो है बच्चा पढ़ा होगा, ये सब कहानी आपने पढ़ा होगा बच्चा। तो अब क्या करेंगे हम, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमें पता है, एट सी टेम्परेचर
इज मैक्सिमम। टेम्परेचर क्या बच्चा, मैक्सिमम है। और पॉइंट सी का हमको अगर प्रेशर और वॉल्यूम निकालना है बच्चा, तो हमको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये सब आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा बच्चा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये होता था बच्चा कहानी। तो यहां से ये बच्चा है ना, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है बच्चा, तो यहां से निकाल लेंगे बच्चा x1 प्लस x2/2 कितना आ गया बच्चा, यहां से निकालेंगे तो x यहाँ पे बच्चा कितना है, v0 है, यहाँ पे कितना है 2v0 है, 2v0 प्लस v0 कितना हो गया बच्चा, अरे v0 प्लस 2v0/2। देखिए मैं लिख रहा हूँ, लिखना नहीं चाहिए लेकिन मैं लिख रहा हूँ बच्चा। देखिए अब यहाँ पे क्या बच्चा, देखिए y1 प्लस y2, तो यहाँ से y1 कितना हो गया बच्चा 2p0 और यहाँ पे y2 कितना बच्चा p0 है, तो कितना हो गया 2p0 और p0/2। तो यहां से बच्चा क्या आ गया कहानी, यहां से आ गया 3v0/2 और क्या हो गया बच्चा, ये आ गया 3p0/2। मतलब देखिए बच्चा कहानी, अब जो है इस हमें जो है कहानी मिल चुका है कि सी पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, सी पे टेम्परेचर मैक्सिमम बच्चा, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमें मिल चुका है, तो हम टेम्परेचर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करके, बहुत सिंपल है, पीवी इक्वल टू एनआरटी बच्चा। तो प्रेशर हमारा बच्चा कितना है 3p0/2 और वॉल्यूम कितना बच्चा 3v0/2 इक्वल टू एनआरटी, और ये टी आ रहा है बच्चा, ये अब जो है खुद ही मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा खाने, देखिए हमारा सेम आंसर आ रहा है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएशन से सॉल्व किया था बच्चा। हमारा क्वेश्चन आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है 9p0v0 अपॉन कितना होगा बच्चा 4nr। खूबसूरती के साथ जो है लिख दिया हमने। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, ये सब आपको कहानी पता होना चाहिए बच्चा। ये सब कहानी अगर आपको पता है, मैथमेटिक्स, मैंने पहले भी के वीडियो में बोला है बच्चा, अगर मैथमेटिक्स पे आपका कमांड है तो जिंदगी क्या हो जाएगी बच्चा, बहुत आसान हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे, इस समझाने के लिए इतना टाइम लगा है बच्चा। ये पॉइंट ए पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पॉइंट बी पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा है। अगर आपका जो है प्रैक्टिस अच्छा है, मैथमेटिक्स पे कमांड है, तो आप देख के बता सकते हैं कि ए और बी पॉइंट पे क्या हो रहा है और बीच में क्या हो रहा होगा। ये सब चीजें बहुत आसान है बच्चा, थोड़ा सा आप जो है मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बच्चा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।